जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई दोस्तों जारी रखिएगा नियमित रूप से, बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। तो आज दोस्तों जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक अपडेट आया है अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। क्या है वो अपडेट, इस अपडेट को अपन जानते हैं। अपडेट दोस्तों ये है कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी मेरे भाई बंधु, जो भी दोस्त, जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी आई है दोस्तों। 13 से 16 मई 13 से 16 मई डेट 13 से 16 मई ये डेट आई है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम की आप काफी महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हो, काफी महीनों से आप तैयारी कर रहे हो। अब आपके लिए एग्जाम डेट आ गई है और इसी के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी को अब आप और भी जोर और शोर से शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग राजस्थान पुलिस का हिस्सा बन सके, हमारा हिस्सा बन सके और हमारे साथ जो नौकरी करने का सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब अपने पास जो समय बचा है, लगभग आप समझ सकते हो दोस्तों 2 माह का और 2-4 दिन का अपने पास समय बचा है। तो इस 2 महीने में आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, किस प्रकार से अपन पढ़ाई करके जो सफलता है दोस्तों उसको आप सुनिश्चित कर सको। तो ये इस वीडियो का मतलब यही है दोस्तों कि जो आपको सही मार्गदर्शन मैं प्रदान कर सकूं इस 2 महीने के दौरान आपको क्या करना है। तो सुनिएगा दोस्तों, क्या है कि दोस्तों कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, 3 टाइप के लोग होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो तीनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, उनको क्या करना है इन 2 महीनों में। एक जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, हल्का फुल्का उनको थोड़ा बहुत आता है, बाकी उन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। तो उनको क्या करना चाहिए। सेकंड नंबर के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, उन्होंने लगभग 50-60% या 70% आप ले सकते हो, 60-65% उन्होंने सिलेबस तैयार कर रखा है, उनको अच्छे से आता है। लगभग 30-35 या 40% आप मान सकते हो, 35-40% सिलेबस उनका कवर नहीं है, उनको नहीं आता है या उन्होंने नहीं उसको पढ़ा है। दूसरे वो दोस्त हैं। तीसरे वो दोस्त हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एक बार, या कह सकते हैं 2 बार भी कंप्लीट कर लिया है। एक उनको प्रॉपर तैयारी उन्होंने अब तक वो कर चुके हैं। तो तीसरे वो स्टूडेंट है। तो तीनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ताकि वो सफलता की जो परसेंटेज है दोस्तों वो ज्यादा हो सके और वो एक सफल इंसान बन सके और राजस्थान पुलिस में आके हमारा सहयोग कर सके। तो आपका मोस्ट वेलकम है दोस्तों, आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो देखिए दोस्तों, तीनों स्टूडेंट को क्या करना है समझिएगा। पहला नंबर का स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता है, जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं की है, न के बराबर की है, उनको क्या करना है। तो इन 2 महीनों में दोस्तों उनको एक छोटी पतली बुक लेके आनी है, राजस्थान जीके से रिलेटेड पतली बुक लेके आनी है। उस बुक को आपको पढ़ना है जिसके अंदर मोटा मोटा लिखा गया हो, या मैं आपको कह सकता हूं जो एक राय की दोस्तों एक बुक आती है राय की, तो वो एक राय की एक पतली बुक ला सकते हैं। और उस बुक के अंदर दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं रीट के, और जो भी राजस्थान रिलेटेड एग्जाम है, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, सभी से आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे इसको। आने वाले जो पिछले जो 10-12 साल है दोस्तों, पिछले 10-12 साल के इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पतली बुक आएगी बिल्कुल। और इसके साथ अच्छी बात दोस्तों ये इस बुक में ये क्वेश्चंस के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें बताए हुए मिलेंगे। तो इस बुक को दोस्तों लगभग अगर एक स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो लगभग 30 डे में वो उसको कवर कर लेगा, 30 दिन में वो उसको कवर कर लेगा। 30 दिन में पूरा राजस्थान जीके वो कवर कर लेगा इस बुक के माध्यम से। कह सकते हो मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं मोटे मोटे तौर पे इसको कवर कर सकता है। 30 दिन में राजस्थान जीके उसका तैयार हो जाएगा। नेशनल जीके के लिए भी दोस्तों लूसेंट जैसी मोटी बुक अब ना पढ़े, जिनको अभी तैयारी जिन्होंने नहीं की वो दोस्तों एक नेशनल जीके की भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप्स बुक आए पतली, वो खरीद सकते हैं, जो लगभग 30 दिन में पढ़ी जा सके। इसी प्रकार महिला और बाल अपराध से संबंधित भी कोई पतली बुक लेके आए 15-20 पन्नों की, और वो उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लगभग 30 दिन में वो ये जो सिलेबस कंप्लीट कर ले, रीजनिंग का भी वो डेली अगर एक टॉपिक भी तैयार करते हैं दोस्तों, तो लगभग 30 डे में 30 ही टॉपिक आते हैं, रीजनिंग को वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो 30 दिन में उनको इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। 30 दिन में लगभग उनको अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना है। 90-95% उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद उनको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों उनको करने प्रैक्टिस सेट। उसके बाद उनको प्रैक्टिस सेट करने हैं दोस्तों।
प्रैक्टिस सेट डेली वो एक प्रैक्टिस सेट करें, चाहे अपने क्वेश्चंस 30 सही हो रहे हो, 50 सही हो रहे हो, या 100 सही हो रहे हो, या 120 सही हो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेली वो प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक महीने तो वो मैंने जो बताया इस प्रकार से पढ़ेंगे, उसके बाद बचे हुए एक महीने में 30 दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट बाजार में बहुत अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो ऑथराइज प्रैक्टिस सेट है उसको आप परचेज करें और उससे अपनी तैयारी करें। तो नंबर 1 की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जिसको अभी कुछ नहीं आता है। नंबर 2 की स्ट्रेटेजी दोस्तों, जिन्होंने लगभग 60-70% सिलेबस कवर कर रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे स्टूडेंट्स लगभग आप मान के चलो 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और 10% लगभग दोस्तों आप लग सकते हो 15% दोस्तों लगभग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 60-70% तक तैयारी, आप कह सकते हो 50% है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है? इन स्टूडेंट्स को दोस्तों ये करना है कि इस बचे हुए एक महीने में जो उन्होंने पढ़ रखा है, तैयार करना है, उसका करना है उनको रिवीजन। उसका करना है रिवीजन, उसका रिवीजन करना है। साथ में जो 15-20% या 30% जो उनका सिलेबस बाकी है, उसको दोस्तों जो बाकी सिलेबस है उसको डेली 1.5 घंटा या 2 घंटा उसको देना है। जो टॉपिक बचे हुए डेली 1.5 या 2 घंटे दे के आप उसको लगभग 30 दिन में बचे हुए सिलेबस को अपने को कंप्लीट करना है। 30 दिन में उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। साथ में जो पढ़े हुए टॉपिक है उनका रिवीजन भी करना है डेली, आधा पौन घंटा या 15 मिनट 20 मिनट, जितना आपको पास समय है उस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों साथ में इनको, क्योंकि इनकी दोस्तों 60 से 70% इनकी तैयारी है ऑलरेडी, तो साथ में दोस्तों क्या करना है, आज के दिन से ही इनको प्रैक्टिस सेट शुरू कर देने हैं। प्रैक्टिस सेट जरूर शुरू करोगे, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर ये शुरू नहीं करेंगे तो इनको वो दिशा नहीं मिल पाएगी जो इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं बेचारे 60 से 70%, तो इनको फायदा होना चाहिए। निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो सिलेक्शन होने के लिए मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस सेट आज के दिन से ही चालू करो। कोई भी ऑथराइज प्रैक्टिस सेट बुक लेके आओ जिसमें 30, 50, 100 प्रैक्टिस सेट हो। डेली आप ज्यादा नहीं तो डेली एक प्रैक्टिस सेट करें। अपना जो माइलेज देखिए कि अपन कितने % कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। निराश ना हो, अगर अपन कम 50-60 क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं तो आप बनाइए, निराश ना हुई। और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास जो समय दिया जाता है, जितना अपने पास पेपर में समय होता है 2 घंटे का, उतने ही 2 घंटे में प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की कोशिश करें। ज्यादा समय ना लें। ज्यादा समय लेने से दोस्तों होगा ये कि एग्जाम के टाइम आपका समय खत्म हो जाएगा और पेपर आपका बच जाएगा। तो जिस प्रकार से 2 घंटे का समय होता है, उसी प्रकार से 2 घंटे में पेपर सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लेके चलोगे दोस्तों, तो मैं आपसे दावा करता हूं आप निश्चित रूप से हमारे साथ खड़े हो गए राजस्थान पुलिस में। अब जो दोस्तों आते हैं तीसरे प्रकार के स्टूडेंट। तीसरे प्रकार के स्टूडेंट है दोस्तों जिन्होंने लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। कोई 2-5% अगर सिलेबस बाकी है तो वो एक अलग चीज है। लगभग पूरा सिलेबस कर लिया है, आप कहो तो रिवीजन भी कर लिया है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी काफी हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 साल से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी हैं दोस्तों। उनके लिए क्या करना है दोस्तों, अब वो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनने काफी सिलेबस लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को आप समझिएगा। उन्होंने दोस्तों अनावश्यक चीजें पढ़ ली हैं, अनावश्यक चीजें उन्होंने पढ़ ली हैं, बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने पढ़ ली हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और बार बार वो असफल हो रहे हैं। तो ये दोस्तों अब जो बता रहा हूं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उन्होंने दोस्तों पढ़ा है। भाई लगभग उन्होंने 90-95% या 100% सिलेबस कर लिया है, तो उसमें से थोड़ा वो छटनी कर रहे हैं। अब कि राजस्थान पुलिस में दोस्तों कोई बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा गहराई से अगर उन्होंने पढ़ लिया है तो अब उसको थोड़ा स्किप करें, माइंड से उसको मिटाने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो जहां तक जितनी गहराई से पूछा जा सकता है तो टॉपिक को एक बार फिर से वो पढ़े। 30 दिन के अंदर वो टॉपिक्स को फिर से पढ़े, मोटा मोटा टॉपिक्स को फिर से पढ़े, उनका रिवीजन करें। जो उन्होंने पढ़ा है अब तक उनका रिवीजन करें, क्योंकि दोस्तों ये जो लोग हैं जो सब कुछ जिनको पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, इनकी आदत क्या होती है, इनकी आदत होती है कि अपन ने ये बुक भी पढ़ ली, इसका भी पढ़ ली, ये भी पकड़ ली, तो वो इधर उधर की बुकें पढ़ते रहते हैं लास्ट टाइम, तो लास्ट में हो जाते हैं फेल। तो इस चीज से बचे। जो उन्होंने अब तक एक भी बुक पढ़ ली, आपने धरोहर पढ़ी हो, लक्ष्य पढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लगभग बुक्स एक ही हैं। ये आपका माइंडसेट है कि इस बुक से क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं करें। एक ही बुक्स को पढ़े, जो आप प्रीफर करते हो, जो आपको ठीक लगती है उस बुक को पढ़े। तो जो बुक आपने पढ़ी है या जो नोट्स उन्होंने अब तक तैयार किए हैं, एक बार उसका रिविजन करें। अगर समय बचता है तो दूसरी बार उन्हीं का रिविजन करें। अनावश्यक ना पढ़े, नई चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं एक बार। तो जो चीजें पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करें बार बार।
और प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट दोस्तों इनको भी करना है आज के डे से ही, क्योंकि प्रैक्टिस सेट इन्होंने तो दोस्तों ऑलरेडी सिलेबस कर ही लिया है, तो प्रैक्टिस सेट इनके लिए करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट से दोस्तों इनको एक दिशा मिलेगी, एक समझ मिलेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी दिशा और समझ के आधार पर दोस्तों ये आगे बढ़ेंगे तो ये लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, मैंने तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बता दिया कि किस प्रकार से उनको बाकी बचे हुए समय में उनको तैयारी करनी है। मैं दोस्तों किसी को गलत सजेशन नहीं देता हूं, किसी को गलत राय नहीं देता हूं कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इस प्रकार से नहीं करता हूं। मेरा मतलब ये है कि आप सीमित पढ़ो और अपनी सफलता को प्राप्त करो, ज्ञानी नहीं बनो। अनावश्यक ज्ञानी बनने से अपने को खुद को ही नुकसान होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अपने को कहीं दूसरी जगह जाकर अपना ज्ञान तो बांटना नहीं है, अपने को अपनी सफलता प्राप्त करनी है, तो आप उस सफलता के अकॉर्डिंग पढ़ो। अब दोस्तों बात आती है कि मैं सब आपको इतनी चीजें तो बता दी, तो अपने चैनल की तरफ से दोस्तों आपको क्या मदद मिलने वाली है इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो वो भी आप सुनिएगा। अगर दोस्तों अपने चैनल के ऊपर मेरे को ये पता चले कि इतने लड़के, इतने लड़कियां, इतने दोस्त हैं जो अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करूंगा और लगभग आपको 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा, 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा दोस्तों। और उन प्रैक्टिस सेट के आधार पे आप डेली एक प्रैक्टिस सेट अपना आपको सोल्व करवाऊंगा, और आपका जो तैयारी है दोस्तों उसको सही दिशा में मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो बुक्स होते हैं या मॉडल्स पेपर आप जहां से लेके आते हो, दुकान या कहीं से भी परचेज करते हो ऑनलाइन, होता क्या है दोस्तों कि वो प्रैक्टिस सेट के अंदर कुछ एक अनावश्यक बातें भी डाल देते हैं, कुछ एक ऐसी चीजें डाल देंगे जिससे का एग्जाम से कोई मीनिंग नहीं निकलता, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी प्रैक्टिस सेट ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि उनको एक सेल करनी होती है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उनको अपनी बुक्स बेचनी होती है, मॉडल पेपर्स बेचने होते हैं, तो वो इस चीज को क्यों ध्यान में रखेंगे कि जो वो बना रहे हैं उसी आधार का मटेरियल आपके पेपर में आए, वो इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। वो क्या है दोस्तों, जैसा उनको ठीक लगता है उसी प्रकार से अपना मॉडल पेपर तैयार कर देते हैं और उसको बुक बना देते हैं, मॉडल पेपर बना देते हैं, और फिर आप लोग उस पर लाते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोस्तों आपको उससे डिस्टर्बेंस होता है। आपने जिस प्रकार के प्रैक्टिस सेट सोल्व किए, अगर उसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपको समस्या होने वाली है। तो आप उस समस्या से बचो। उस समस्या से बचने का क्या कारण है दोस्तों कि मैं जो आपको ये 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ये दोस्तों हुबरू उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है इन 30 प्रैक्टिस सेट में 5, 10, 20 क्वेश्चन ऐसे भी हो जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है ऐसा नहीं भी हो दोस्तों, तो ये जरूर है जो रीजनिंग और जो मैथ से आपके जो पूछा जाएगा जो फर्स्ट पोर्शन में, उसका दोस्तों मैं आपको 90% तक आपको गारंटी देता हूं कि 90% से जैसे मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। खाली आपसे डाटा वहां पे चेंज हो सकता है, खाली आपके जो आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं, क्वेश्चंस उसी प्रकार के पूछे जाने वाले आपसे। रही बात अब नेशनल जीके, राजस्थान जीके, कंप्यूटर साइंस और अपने महिला व बाल अपराध, तो इनका जो पोर्शन आता है दोस्तों, इनका पोर्शन आता है लगभग 120 क्वेश्चन आते हैं इन सभी से, और 30 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग और मैथ के आते हैं। तो इन 120 क्वेश्चंस का दोस्तों, इन 120 क्वेश्चंस का अपन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। डेली अपन वीडियो के माध्यम से 120 क्वेश्चंस करेंगे, और चाहे अपने को समय आधा घंटा लगे, चाहे अपने को पास 40 मिनट लगे, तो डेली में 120 क्वेश्चन जिस प्रकार से पेपर में आते हैं वैसा ही आपको तैयार करके दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको समय भी दूंगा हर क्वेश्चन लगाने के लिए, 1 या 2 सेकंड का ही समय दूंगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला है, तो आप उसके आधार पे अपने आंसर लगा सकते हो। आपको एक ये जो चीज है दोस्तों, ये जो मैं तैयारी करवाऊंगा और ये जो 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा दोस्तों, अगर आप ये लोग करके जाते हो अपने एग्जाम में, तो मैं दोस्तों आपको दावा करता हूं कि निश्चित रूप से आपको ज्यादा नहीं तो आपको 30-40% यहाँ से आपको मदद मिलने वाली है। 30-40% आपको मदद जरूर मिलेगी। आपने तैयारी चाहे किसी भी स्तर से की हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से की हो या कहीं से भी की हो, लेकिन दोस्तों ये चीज मैं कब करूंगा, ये चीज दोस्तों मैं तभी करूंगा जब मेरे को पता चले कि मेरे चैनल पे इतने स्टूडेंट या इतने मेरे दोस्त हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं। अगर तैयारी करने वाला स्टूडेंट ही 2-4 है दोस्तों, तो ये सब चीजें करनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों तभी होती हैं जब कम से कम अपने पास 100-200 स्टूडेंट हो, या ज्यादा नहीं तो 100 तो स्टूडेंट ऐसे होने ही चाहिए जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जिनका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं मेहनत भी करूं और आपको
एक सफल स्टूडेंट बनाने की कोशिश भी करूं। तो ध्यान रखना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हम स्टूडेंट इतने, सर मैं भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं काउंट करके अगर आपकी संख्या ठीक हुई तो मैं दोस्तों ये तैयार करूंगा आप लोगों के लिए और आपको निश्चित रूप से चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा। इन चीज़ों के लिए दोस्तों क्या है कि अपने चैनल का उद्देश्य है दोस्तों किसी भी भाई बंधु, किसी भी दोस्त को सही दिशा प्रदान करना, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। तो इन चीज़ों में दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो एग्जामिनर जैसा क्वेश्चंस बनाता है उसकी सोच के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं पेपर बनाऊंगा, और ये जो 120 क्वेश्चंस का जो सेट दूंगा आपको, ये भी उसकी सोच के अकॉर्डिंग ही दूंगा। तो अब मेरे को दोस्तों एग्जामिनर को फॉलो करना है, मेरे को ये आपको करवाना है कि आप भी एग्जामिनर की सोच को फॉलो करो, उसकी सोच के अनुसार ही चलो, ताकि जो अपनी सफलता है वो निश्चित रूप से हो सके। तो अगर आप लोग को प्यार सहयोग दोस्तों अपने चैनल के साथ बना रहा, तो ये सब चीजें मैं आपके लिए जल्द लेके आऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इतने भाई बंधु, इतने दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं इनके ऊपर मेहनत करके आपके लिए चैनल पे ला सकूं। मेरा दोस्तों इनको लाने का कोई ये मोटिव नहीं है कि ये कोई जो प्रैक्टिस सेट है या ऐसी चीजें हैं। ये दोस्तों आप जहां भी जाओगे मार्केट में या कोई भी चैनल पे, वहां पे आपको पेड के रूप में मिलेगा, और पेड के रूप में मिलेगा। और दूसरी चीज दोस्तों, वो यहाँ पे अनावश्यक चीजें भी यहाँ पे डालेंगे, लेकिन मैं ना तो चैनल पे कोई पेड का जैसा कोई सिस्टम रहेगा, ना दोस्तों अपन यहाँ पे अनावश्यक चीजें डालेंगे। हो सकता है ये 30 से बढ़ाकर अपन 35 भी कर दे, और 120 क्वेश्चनों का जो सेट आपके लिए आने वाला है, हो सकता है मैं कल से भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन इससे पहले मुझे आपकी संख्या पता होना जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कितने स्टूडेंट हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये जो कोर्सेज है ये मैं आपके लिए चैनल पे अवेलेबल कर सकूं और आपको थोड़ी सही दिशा प्रदान कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये इस वीडियो में कही की बातें आपको कहीं भी थोड़ी बहुत अगर सही लगती हैं, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल सके। जैसे ही दोस्तों आपके कमेंट्स मिलने चालू होंगे, जैसे ही आप अपने वीडियो को शेयर करोगे, अपनी जो फैमिली है वो एक बिग फैमिली के रूप में उभर के आएगी। तो आपको सभी चीजें दोस्तों अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएंगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों हमारे जो वीडियो बनाने का मोटिव होता है, हम दो वीडियो बनाते हैं, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि आप लोगों की संख्या कितनी है, आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो। आप लोग अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों जो वीडियो की संख्या, अभी डेली मैं शाम को संविधान के ऊपर वीडियो बनाता हूं, संविधान को पढ़ा रहा हूं। आप लोग चाहो तो एक बार संविधान के ऊपर अपनी अच्छी समझ बना सकते हो, लेकिन स्पेशल जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 3 प्रकार के स्टूडेंट, मैंने बता दिया है कि अब उनके पास डिटेल से पढ़ने का समय नहीं रहा है दोस्तों। डिटेल से नहीं पढ़े, शॉर्ट में चीज़ों को पढ़े, रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस सेट दें, कहीं से भी दें, और संख्या अगर अच्छी हुई तो यहाँ से आपको मौका मिलेगा बिल्कुल देने का। तो और दोस्तों ये जो चीज़ें बताई, ये दोस्तों हर एग्जाम के लिए लागू, इतना आप ध्यान रखना। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो, जरूरी नहीं आप कांस्टेबल की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो लास्ट 1.5-2 महीने में आप इसी प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाए अपनी। अनावश्यक नहीं पढ़ना है, लास्ट में घबराना नहीं है, नई बुक्स नहीं खरीद के लानी है, उनको नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना है। स्पेशली ध्यान रखना, कोई नया कोर्स परचेज करके उसको आपको नहीं पढ़ना है, जो अब तक पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है। ये चीजें ही दोस्तों आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए इसको थोड़ा शेयर करें, ताकि मैं आपके जो लक्ष्य है उसको आपको प्राप्त करने में अपनी पूरी सहयोग प्रदान कर सकूं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जय हिंद दोस्तों।